स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आज यानी 30 सितंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा के अंतर्गत आशुलिपि परीक्षा की प्रथम एवं द्वितीय पाली को लेकर। उससे पहले जो जन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की प्रथम पाली को लेकर। दोस्तों, आज की प्रथम पाली में जो आयोग ने डिक्टेशन बोली है वो लगभग संसदीय प्रकार की डिक्टेशन बोली है। आज की डिक्टेशन की जो शुरुआत हुई है वो इन शब्दों से हुई है कि महोदय, भारत में यदि कोई व्यक्ति 18 साल का है तो वह मतदाता सूची में अपना नामांकन करा सकता है। इन शब्दों के साथ आज की प्रथम पाली की डिक्टेशन की शुरुआत हुई है और ये आज की पूरी डिक्टेशन चुनाव आयोग पर आधारित रही है। इसमें जो अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो इस प्रकार हैं कि लोकसभा, एंग्लो इंडियन, वयस्क, चुनाव आयोग, नामांकित, धोखाधड़ी, समयावधि, नियमानुसार, पारदर्शी, मताधिकार, राज्यसभा, हस्तक्षेप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आचार संहिता, 18 वर्ष। इस तरह के शब्द आज की इस डिक्टेशन में प्रयुक्त हुए हैं। ये डिक्टेशन संसदीय प्रकार की डिक्टेशन थी और उसके बाद इसमें आयोग ने अगर अपनी तरफ से कुछ जोड़ा हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग ये महोदय से प्रारंभ अवश्य हुई है डिक्टेशन, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इस डिक्टेशन में इसकी जो लैंग्वेज है वो संसदीय प्रकार की नहीं लगी है। बाद में प्रारंभ में संसदीय प्रकार की लग रही थी, लेकिन बाद में कुछ इसमें चेंज किया है आयोग ने। तो कुल मिलाकर इस तरह की डिक्टेशन नहीं है, अत्यधिक कठिन शब्द नहीं है इसमें और ठीक ठाक ये डिक्टेशन रही है और काफ़ी अच्छे स्तर की डिक्टेशन आयोग इस बार अपना रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें दूसरी पाली की, तो आज की द्वितीय पाली की डिक्टेशन की शुरुआत इन शब्दों से हुई है कि प्राकृतिक आपदा के समय मानव मूक दर्शक बनकर अपनी तबाही का मंजर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। और आज की जो द्वितीय पाली की डिक्टेशन है ये पूरी डिक्टेशन निबंध आधारित है और पूरी ही डिक्टेशन एक ही विषय पर आधारित रही है और विषय है प्राकृतिक आपदा, बाढ़। इस पर ही पूरी डिक्टेशन ये आधारित रही है और इसमें इसके अतिरिक्त जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनमें बाढ़, भूस्खलन, प्रकोप, आवृत्ति, छेड़छाड़, अपरिहार्य, वन, विनाश, संतुलन, अतिवृष्टि, विलुप्त, आपदा, मंथन, जल स्तर, दूरगामी, बाढ़ से हानि की मात्रा को कैसे कम किया जाए, इसके लिए समूचा विश्व आपदा की रोकथाम के लिए मंथन कर रहा है। इस तरह के शब्द इस पूरी डिक्टेशन में प्रयुक्त हुए हैं और इस डिक्टेशन का जो अंतिम वाक्य था वो ये था कि बड़े बड़े बांधों से जल छोड़ने से बाढ़ व भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये इस डिक्टेशन के अंतिम शब्द थे। सेकंड पाली की जो डिक्टेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ और अभी तक जो पैटर्न आयोग ने अपनाया है इस अपर निजी सचिव परीक्षा की आशुलिपि परीक्षा के दौरान, वो लगभग इसी तरह का पैटर्न अपनाया है और दो तरह की डिक्टेशन आयोग ने बोली हैं। एक तो संसदीय प्रकार की डिक्टेशन और दूसरा निबंध प्रकार की डिक्टेशन, और दो ही प्रकार की डिक्टेशन अभी तक बोली हैं और उम्मीद है कि आगे भी आयोग यही पैटर्न जो है अपनाएगा और संसदीय और निबंध आधारित डिक्टेशन ही आपको देखने को मिलेंगी आगे भी। और काफ़ी अच्छा स्तर इस बार आयोग अपना रहा है आशुलिपि परीक्षा में और इतना तो होना भी चाहिए था। ऐसी आशा भी थी और उम्मीद भी थी कि यही इसी प्रकार का पैटर्न आयोग अपनाए और यही स्तर डिक्टेशन का होना चाहिए। काफ़ी अच्छा डिक्टेशन है, मॉडरेट प्रकार की डिक्टेशन अभी तक बोली हैं और यही पैटर्न आगे भी रहने वाला है, उम्मीद है। तो जिनका भी अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में एग्ज़ाम है वो अपना संसदीय और निबंध प्रकार के डिक्टेशन लिखते रहिएगा। और आज जो प्रथम पाली में डिक्टेशन बोली गई है आयोग के द्वारा, वह डिक्टेशन अभी कुछ देर बाद आपको चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। थोड़े बहुत बदलाव उसमें अवश्य हो सकते हैं, कुछ बदलाव के साथ आयोग ने उस डिक्टेशन को बोला है। तो यही सब इस वीडियो में जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।